नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अभिकारक तथा उत्पाद कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इसका परिभाषा और उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। यह एनसीईआरटी पर आधारित है, आप किसी भी बोर्ड से ही इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यदि आप में चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, आपके में चैप्टर यह होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से यहाँ से आपके चैप्टर की जो है शुरुआत होती है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी भी समीकरण को जान नहीं पाएंगे, उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसको जानना जरूरी, आप जान रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर अभिकारक क्या होता है। तो कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको आपका हेडिंग क्या डालना है, अभिकारक। आप ऐसे ब्लैक से ऐसे हाईलाइट इसको कर देंगे। तो लिखेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी वह पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ हो, यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई सूत्र बना है तो वह भाग यदि ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जान रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब दो या दो से अधिक, या तो यहाँ पर दो हो या दो से अधिक हो, तो जो मिल गए, दो हैं या दो से अधिक मिलकर कोई नया बना दिया तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक तरह से हम उसको कहते हैं और जानते हैं, इसके बारे में आप जान रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। अब उदाहरण के लिए आपका क्या है, अब जैसे उदाहरण में आपको देखना है, उदाहरण क्या है, 2H2 प्लस O2, तीर का निशान 2H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर यह देखिए संतुलित हुआ है, इसलिए आपका क्या बना है, जैसे 2H2O है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको एक बार समझ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी, मैंने यह सूत्र आपको दे दिया, यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र दे दिया। तो आप परिभाषा को फिर से पढ़िए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाग कौन लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, ये तो बाद में बना है ना, मेन भाग यह लिया है। जब यह भाग लिया, अभिक्रिया हुआ तो कुछ ना कुछ बना। तो कौन भाग लिया है, तो पहले भाग यह लिया था, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। किसे, 2H2 प्लस O2, तीर का निशान 2H2O है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2H2 प्लस O2 को ही हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर भी आप दो हाईलाइट कर दीजिएगा। वह पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उत्पाद कहलाते हैं। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, यदि इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई तभी तो किसी का निर्माण हुआ। तो दोनों ने जो अभिक्रिया किया, इसके फलस्वरूप जिसका निर्माण हुआ उसी को हम, इसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी 2H2O को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, H2O, जल बनाए। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिल गया तो क्या बन गया, जल बन गया। तो यही, यानी जो भाग लिया उसे हम अभिकारक कहें, और भाग लेने के फलस्वरूप, यानी भाग ले लिया, आप जब क्रिया किया, क्रिया के फलस्वरूप जो भी बना उसी को हम क्या कहें, उत्पाद कहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको समझ लीजिएगा, तो आप इसके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, अब हम, तो मैंने जो भी आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसको वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको अपने कॉपी में साफ सुथरा लिख लीजिएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए, कोई भी हेडिंग हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के अनुसार आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब ही आपका हमारे मेहनत का फल होगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वह सबसे पहले आप तक जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ताकि आपका भी
अच्छी तरह से तैयारी हो और आप अपने एग्ज़ाम के प्रति एकदम समर्पित रहिए। जब तक आपका परीक्षा है, आपको पूरा ध्यान अपने परीक्षा पर लगाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।